नाज़रीन, आज बात करेंगे नेफ्रोलिथियासिस पे, यानी कि गुर्दे की पथरी। एक ऐसी कंडीशन जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है, ख़ासकर अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि 10 में से 4 मरीज़ों को, जो अगर किसी और मसले के साथ भी हमारे पास आते हैं, तो उनको जब डायग्नोसिस हम करते हैं, जब तफसील में उनकी केस टेकिंग करते हैं, तो उनको गुर्दे की पथरी या उससे रिलेटेड मसाइल कुछ सामने आते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी कॉजेज़ पे, इसकी वजूहात क्या हैं। कॉमनली जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो ये है कि पानी कम पीने की वजह से गुर्दे में पथरी या रेत जिसे कहा जाता है वो बनती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन काज है इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल हो, आया पानी में मौजूद हो या आया किसी और चीज़ में जिसमें कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हो, तो उसके साथ भी कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह जो होते हैं ये बनते हैं गुर्दे के अंदर। यूरिक एसिड की वजह से भी बनती हैं पथरियाँ, जो कि डिफरेंट किस्म की होती हैं, और ये अल्ट्रासाउंड में जो है बड़ी क्लियरली इसको डायग्नोस किया जा सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये देखने में आया है, बहुत से ऐसे लोग जो किसी किस्म का कुछ और तरीका इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये बनने का रुझान पाया जाता है। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर गुर्दों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है हाइपरटेंशन की वजह से, जिसकी वजह से गुर्दे के फंक्शन में नुक्स पैदा हो जाता है। और जब गुर्दे के फंक्शन में नुक्स पैदा हो जाता है तो वहाँ इस चीज़ का रुझान बनता है, यानी कि गुर्दे की पथरी बनने का रुझान बनता है। दूसरे अल्फाज में ये कहना आसान होगा जिससे बहुत आसानी से लोगों को समझ आ जाए कि जब गुर्दा जो है वो सही तरीके से सफाई ना कर पा रहा हो, जो उसका फंक्शन होता है, तो उसके बाद बहुत से मिनरल्स जो होते हैं उसमें से जाके वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पथरी में बदल जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। बहुत दफ़ा जो है इसकी अलामात का पता ही नहीं चलता, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ये शदीद दर्द की सूरत में सामने आता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये दर्द जो होता है ये आपके दाएं तरफ भी होता है, कभी कभार ये बाएं तरफ होता है, कभी कभार दोनों तरफ हो सकता है, यानी कि बायलेटरल यूनिलेटरल दोनों साइड पे हो सकता है। कमर के या कमर के पिछले हिस्सा जो होता है, जो कि पसलियों के नीचे का हिस्सा होता है पिछली साइड पे, ये लंबर रीजन कहलाता है। इसको मेडिकल टर्म में लंबर रीजन कहते हैं, मेडिकल एनाटॉमी में। तो इसमें जब दर्द हो तो आपको अपने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। पेशाब करते वक्त या पेशाब के आखिर में अगर किसी किस्म की तकलीफ़ या जलन महसूस हो रही हो, तब भी आपको अपने गुर्दों का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अक्सर औकात ये पथरी जो है टूट के पेशाब के मसाने में जो होता है, जहाँ पेशाब जमा होता है, पेशाब करने से पहले जहाँ पेशाब जमा होता है, अक्सर वहाँ पे पथरी टूट के आ जाती है। उस सूरत में अक्सर ब्लीडिंग होती है, यानी ये पथरी जो है ज़ख़म पैदा कर लेती है, जिसकी वजह से पेशाब में खून का आना जो है ये भी एक अलामत पाई जाती है। ये दर्द जो होते हैं ये कई बार जो हैं स्टिंगिंग पेन की तरह होते हैं, यानी चुभने वाले दर्द होते हैं। कई दफ़ा जो होता है वो भारीपन महसूस हो रहा होता है। दाएं तरफ कमर के या बाएं तरफ पिछले हिस्से में जो है मरीज़ भारीपन की शिकायत करता है कि उसको बहुत भारीपन महसूस होता है। कई दफ़ा पेशाब करते वक्त जलन होती है और कई दफ़ा पेशाब करने के आखिर में जो है मरीज़ जलन महसूस करता है। बहुत अगर सीवियर हो जाए तो इसके साथ दिल ख़राब होने की और उल्टी होने की प्रॉब्लम भी साथ शामिल हो जाती है। इससे पहले कि ये कंडीशन किसी क्रिटिकल स्टेज में पहुंचे, तो बेहतर ये है कि आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। दोस्तों, इस बारे में हम तफसीलन एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी मुकम्मल काजेशन एटियोलॉजी जिसे कहा जाता है उस तरफ जाएंगे, और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, और इसमें जो परहेज़ करना चाहिए मरीज़ों को या अपनी नगहदाश्त जो करनी चाहिए उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि इसमें मेन या मेजर मेडिसिन जो होती हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि गुर्दों के अलावा भी और गुर्दों से रिलेटेड, यानी मसाने में भी अगर तकलीफ़ हो या पेशाब की कोई और जलनदार तकलीफ़ हो तो उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। गुर्दे में पथरी बनने का रुझान जो है उसमें बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। गुर्दे का दर्द भी इसमें पाया जाता है। अक्सर इसका दर्द जो है वो गुर्दे से नीचे की तरफ, पैरों की तरफ भी ट्रैवल करता है। बैठने में या खड़े होने के दौरान उस वक़्त तकलीफ़ होती है मरीज़ को। लेटे रहते हुए अक्सर तकलीफ़ होती है इस किस्म के मरीज़ को। ये सबसे कॉमन मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल करवाई जाती है और इसको हम मदर टिंचर में लेते हैं। मदर टिंचर में
15 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं खाने से पहले, 1 घंटा पहले कम से कम आप 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया जो है वो ख़ासकर उस वक्त दी जाती है जब पेशेंट को गुर्दे की तकलीफ़ बहुत सीवियर हो और वो बर्दाश्त ना कर पा रहा हो। उस वक्त बेरबेरिस को एक और मेडिसिन है जिसे इपीजिया कहा जाता है, इपीजिया के साथ मिला के 15-15 ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल कराए जाते हैं 3 टाइम, ताकि वो जो शदीद दर्द है वो ख़त्म किया जा सके। ये अमूमन उस वक्त इस्तेमाल करवाई जाती है जब पथरी का इलाज जो है वो शदीद दर्द की वजह से मरीज़ अगर कंप्लेंट लेके आए तब हम शुरू करते हैं। आम तौर पे तीनों मेडिसिन को मिला के भी दिया जाता है, लेकिन उसमें एक मुख्तसर वक्फ़ा हम इस्तेमाल करवाते हैं। ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि जो फार्मूलेशन मैं अपनी प्रैक्टिस में मुनासिब समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस दौरान एक और मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जिसका है कैलकेरिया रेनालिस। इसको 30 ताकत में इस्तेमाल करवाया जाता है अमूमी तौर पे, जो कि हम 3 टाइम सुबह दोपहर शाम खाने से पहले 10 कतरे अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल करे। ये मेडिसिन जो है ये लाजमन मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से जो गुर्दे में पथरी बनने का रुझान होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी आगे भी मरीज़ को आसानी होती है कि उसको किसी किस्म की कोई पथरी नहीं बनती। तो ये एक बहुत अहम मेडिसिन है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में कौन कौन सी मेडिसिन प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले बेरबेरिस वल्गरिस, यानी 15 ड्रॉप्स में सुबह दोपहर शाम खाने से पहले या बाद इसको एडजस्ट करना पड़ता है, वो फिर हम बाकी 2 मेडिसिन के हवाले से देते हैं। एपीजिया और हाइड्रेंजिया ये 2 मेडिसिन में मिला के, यानी 10-10 ड्रॉप्स दोनों में से मिला के आधे कप पानी में खाने के बाद या पहले बेरबेरिस के मुताबिक सेट करता हूँ। इसको भी 3 टाइम इस्तेमाल करवाता हूँ। इस दौरान कैलकेरिया रेनालिस जो है वो मैं मुख्तसरन सुबह या शाम के टाइम एक बार इस्तेमाल करवाता हूँ अपने पेशेंट पे। अमूमन मैं 200 में इस्तेमाल करवाता हूँ, क्योंकि मैं दिन में एक बार इस्तेमाल कराता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा एक और मेडिसिन है जर्मनी की डॉक्टर रेकविच की, जिसे R27 कहा जाता है। वो एक कम्बिनेशन है, उसको भी मैं प्रेफर करता हूँ। अगर दूसरी मेडिसिन या ज़्यादा मेडिसिन शख्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो मैं उसको ये नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि आप कैलकेरिया रेनालिस या बेरबेरिस के साथ रेकविच कंपनी का R27 इस्तेमाल करें। 10 to 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। बहुत करामत मेडिसिन है, बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। इसके साथ ये भी मैं करता हूँ कि मैं अपने पेशेंट को ये बताता हूँ कि उसने किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको इस्तेमाल नहीं करनी, ख़ासकर खुराक में। पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। खट्टी चीज़ें, टमाटर हो गए, मछली, साग और दूसरी इस किस्म की चीज़ें जो कि पथरी कॉज करती हैं, जिसमें चावल भी आते हैं, उनसे परहेज़ करवाया जाता है। ख़ास तौर से खट्टी अशिया जो होती हैं उनसे भी मना किया जाता है मरीज़ को। स्पाइसी फूड जो है उनको अवॉइड करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था मुख्तसरन गुर्दे की पथरी के हवाले से कुछ जानकारी जो मैं चाहता था कि मैं अपने व्यूवर्स को दे सकूं। एक और वीडियो इस पे हम तफसीलन वीडियो बनाएंगे, वो बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुख्तसर एक वीडियो इसलिए बनाई गई थी ताकि आप लोगों को मेडिकेशन के हवाले से बताया जा सके। काइंडली कोशिश ये कीजिए कि ख़ुद से कोई मेडिकेशन ना करें, कम से कम किसी करीबी डॉक्टर से जो है, या होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है, एक बार मशवरा ज़रूर करें। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और कोई उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करेंगे मेरे चैनल को।